हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर मैं ये एमसीक्यू लेक्चर लेके आया हूँ। वन शॉट मैराथन में हम सारे यानी कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए होंगे सेट थ्योरी से, वो हम कंप्लीट करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में आपको बताऊंगा, ताकि मैं आपको गारंटी आपको अभी से मिले कि यहाँ से एक नंबर आएगा और आप आसानी से विद इन 10 सेकंड्स उसको उड़ा दोगे एग्जाम में। और जेकेएसबी की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो इस लेक्चर से बाहर, जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछे। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दूंगा। इतने क्वेश्चन जो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा वो आप बनाओ, बस आपका काम खत्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपका ये एक नंबर सिक्योर हो जाएगा। ओके, तो ट्रिक की अप्रोच में आपको बताओगे वन शॉट मैराथन रहने वाला है। तो आने वाले चैप्टर्स जो है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, उनके भी मैं वन शॉट लाऊंगा, एमसीक्यूज लाऊंगा, 30 से 40 एमसीक्यूज हर एक चैप्टर पे करेंगे। और उससे सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, और जो भी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बन रहा है कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे एस्पेक्ट्स में कवर करोगे। लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी पड़ेगी। क्या? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा। और अगर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, या आपको मेरा समझाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, या आप क्वेश्चन तो बना रहे हो लेकिन टाइम लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे पढ़ सकते हो। ठीक है, कहाँ? पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे एनरोल करोगे। कौन से कोर्स? उसमें एफ डबल ए एंड वीएलडब्ल्यू। ठीक है, एफ डबल ए की बात करेगी तो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स अच्छी तरीके से मैंने करवाया है, क्रैश कोर्स वो करोगे, देन उसके बाद यूट्यूब पे आओगे, एमसीक्यू देखोगे। सिमिलरली वीएलडब्ल्यू में मैंने मैथ्स और रीजनिंग कराया है। ठीक है, तो वो कंप्लीट कोर्स है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। पिछले साल भी ऐसा बोला था, अब भी बोल रहा हूँ और एग्जाम के बाद भी बोलूंगा। और बात करेंगे हमारे एग्जाम की, तो जेकेएसएसबी अब तो एग्जाम खुद ले रहा है। ठीक है, खुद ले रहा है, तो ज्यादा चांसेस है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बुलाएंगे और वहां से पेपर सेट होगा। तो यहाँ पे एक हिकमत अमली आप कर सकते हो, एनसीईआरटी पे फोकस करो। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो एनसीईआरटी से कंसेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एनसीईआरटी तो ऑलरेडी पढ़ाया है, लेकिन उसके अलावा एनसीईआरटी से भी ज्यादा मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, हाँ हो सकता है एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, लेकिन श्योरिटी है। अगर 20 क्वेश्चन मैथ्स और स्टैटिस से 16 की मैं श्योरिटी देता हूँ। सिमिलरली अगर मैथ्स और रीजनिंग से 35 से है, तो 30 प्लस आप आराम से बना के लाओगे। ठीक है, आई बात समझ? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अप्रोच को समझने की कोशिश करना गाइस। ओके, फॉर एनी सेट ए, कोई सेट है हमारे पास ए कंप्लीमेंट और उसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता नहीं है, हालांकि मैंने बताया था अपने लेक्चर्स में, अगर नहीं पता है तो तब भी कोई मसला नहीं है। देखो किस तरीके से सोचेंगे। ये हमारे पास कोई सेट है और ये सेट ए है और इसके एलिमेंट्स 1 2 है। ठीक है, और हम कोई यूनिवर्सल सेट लेंगे और उसके एलिमेंट सपोज 1 2 3 4 हम मान लेंगे, मान लिया। ठीक है, तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, ये रेक्टेंगल आपको यूनिवर्सल सेट है, तो इसके एलिमेंट से 1 2 3 4। ओके गाइस, तो सेट ए इसमें है, उसके एलिमेंट से 1 2। ओके, ये हो गया सेट ए। और ए का कंप्लीमेंट अगर हम निकालेंगे, मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा? बोलोगे सर 3 और 4, 3 और 4, ये हो गया कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट। और ए कंप्लीमेंट 3 और 4 आ गए, लेकिन उसका कंप्लीमेंट अगर हम निकालेंगे, तो मतलब हुआ उसका जो ए कंप्लीमेंट में नहीं है। ए कंप्लीमेंट में क्या है? 3 4, और उसके नहीं, उसमें नहीं कौन है? 1 2 है। ठीक है, 1 और 2 है, और ये 1 2 अपने आप में क्या है? यही तो सेट ए है, यही तो सेट ए है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फॉर सेट ए का कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट अगर हम निकालेंगे, तो वो ए ही वापस आ जाएगा। बात आई समझ? हम्म, तो लाइक करो। चलिए नेक्स्ट, ए के एलिमेंट्स ये है और सेट बी हमारे पास ये है। ए यूनियन बी हमें बताना है, बिल्कुल टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको वो ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ा होगा, सीधा मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताऊंगा। और अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो मेरा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर, सेट थ्योरी पर। एक ही लेक्चर है, वन शॉट है, आप उसको देख लो पहले। ठीक है, चलिए जी। ए है, उसके एलिमेंट्स 2 3 4, बी है, उसके एलिमेंट्स 3 और 5। ए यूनियन बी यानी कि इन दोनों का यूनियन, यानी कि एक किस्म का ऐड हमें बताना है, एडिशन।
ठीक है। ओके, सो क्या लिखेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, और बी में लिखेंगे क्या, 3 एंड 5। 3 तो आ चुका है, 3 तो आ चुका है, इसको नहीं लेंगे और 5 को लेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं होता है एलिमेंट इसका। आई बात समझ? तो ये हो गया आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट कहता है इफ ए इक्वल टू 1 2 1 3 4 बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर मींस रियल नंबर, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो ये आपको दिख रही है यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं सॉल्व करूंगा डायरेक्ट, आपको पता ही मेरा क्या है। तो ये आपको एक्स स्क्वायर आ जाएगी, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 3x, ये माइनस आ जाएगा, -3x और +12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज यहाँ पे देखो, -4 -3 है ना, तो x की वैल्यू जो हमें हमारे पास आएगी बेटा, वो 4,3 आ जाएगी, 4,3 आ जाएगी। और ये हमने इसको सॉल्व किया, और ये खुद किसके बराबर है, ये खुद किसके बराबर है, ये सेट बी के इक्वल है, ये खुद सेट बी के इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। तो हमें क्या बताना था, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें बोलना है ट्रू कौन सा है, ट्रू कौन सा है। सेट बी के एलिमेंट्स 4 3 निकले, और सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, आप बोलोगे सर 1 3 4, 1 3 4। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट सारे के सारे प्रेजेंट है सेट ए में, तो हम कह सकते हैं सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा? हाँ जी है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट बताओ भाई मेरे ये वाला सवाल, लेट ए इक्वल टू, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इज। ये क्या है, कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सेट थ्योरी और कॉम्बिनेशन को मिलाकर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो आप एक तो डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट से कर सकते हो कि हमें ऐसे सबसेट्स बताने हैं जहां पे एग्जैक्टली क्या दो एलिमेंट्स होंगे, एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स होंगे, ऐसा सबसेट हमें बताना। ओके, हम बताएंगे। तो क्या है, 10C2 NCR, n क्या है, टोटल है 10, n है हमारे पास 10, और एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होनी चाहिए ना, यानी कि r हमारे पास होएगा 2। ठीक है, सो 10C2 क्या होता है भाई मेरे, डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला का डायरेक्ट रिजल्ट बताया है, क्या करना है, 10 है, 10 से स्टार्ट करेंगे, और नीचे 2 है, यानी कि दो टर्म्स लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल आएगी नीचे, यानी कि 2 इंटू 1, तो वो कितना हो जाएगा, 5 9 और 45, और 45 इस क्वेश्चन का सीधा साधा आंसर है, ऑप्शन थर्ड। ये हो गया एक काम। दूसरा काम, अगर आपको पता भी नहीं है, अगर आपको ये फार्मूला आता भी नहीं है, तब आप कैसे एग्जाम में सोच सकते हो। ठीक है, जब मैं आपको अपनी बात कहूंगा, जब मुझे कुछ भी नहीं पता होता है, हालांकि मेरे अप्रोच जो होते हैं फार्मूला लेस होते हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा माइंड लगा के सोचता हूँ एग्जाम में, तो वो कैसे आएगा, वो आपकी नॉलेज से आएगा और प्रैक्टिस से आएगा। तो देखो हमारे पास बेटा, हमारे पास है सेट ए, और उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा, हमारे पास क्या होने चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स जहां पे एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, दो दो एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसे सबसेट्स जहां पे दो दो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, अगर हम सबसेट्स निकालेंगे, 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, है ना, 1 3 आएगा, इसी तरीके से 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 तक आ जाएगी। ठीक है, तो कितने सबसेट्स आएगी टोटल ऐसे, आप बोलोगे सर 10 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, कितने, 9 आ जाएगी। ठीक है, 1 से पेयर हम बनाएंगे, पहले 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 7 8 9 10 के साथ, तो 9 पेयर्स आ जाएगी टोटल, है ना। फिर 1 तो खत्म हो गया, फिर 2 के पेयर बनाएंगे, 2 का तो 1 के साथ ऑलरेडी आया हुआ है, रिपीट नहीं होगा, तो 2 की किसके साथ बनेगी, आप 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 7 8 9 10 के साथ, यानी कि टोटल 8 पेयर्स बनेंगे। अब 2 की कहानी खत्म, अब 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 तो आया ना, तो 3 2 हम नहीं लाएंगे। आई बात समझ, क्योंकि रिपीटेशन इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये सेट थ्योरी में हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई सबसेट है 2 1, तो इसका मतलब 1 2 हो गया, 1 2 हो गया। आई बात समझ, ये सेट्स में होता है, हालांकि ऑर्डर पेयर रिलेशन एंड फंक्शन में दूसरी बात है। ओके, अब 3 से
कितने पेयर बनेगी 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 यानी कि टोटल 7 बनेगी। तो इसी तरीके से टोटल फिर 6 बनेंगे आगे, फिर 5 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 3 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे और लास्ट में 9 जब पहुंचेंगे 9 और 10 का 1 बनेगा। अब आप इनको जब टोटल करते हो देखो 1 तो 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 6 कितने हो 21 तो 7 हो गए 28 28 तो 8 हो गए 36 और 36 तो 9 हो गए 45। इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। दिस इज कॉल्ड अ लॉजिकल माइंडसेट। ओके, आपको फार्मूला पता भी नहीं, अप्रोच पता भी नहीं, फिर भी आपने पेयर्स निकाले। ठीक है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स आपने निकाले। ओके, तो ये होता है भाई मेरे लॉजिक। ठीक है, हो जाएगा डेवलप, आराम से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझसे पढ़ना होगा। ओके, चलिए बनाओ ये वाला सवाल, फटाफट फटाफट बनाओ। कहता है ए के एलिमेंट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 7 8 9, बी 2 4 6 7 9, then find the number of proper subsets of A intersection B। प्रॉपर सबसेट क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम A इंटरसेक्शन B यानी कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो भाई मेरे 2 दिख रहा है, ठीक है, 4 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, और 7 हमें कॉमन दिख रहा है, 7 और 9 भी तो कॉमन दिख रहा है, 9 भी कॉमन हमें दिख रहा है। यानी कि हम बताएंगे ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास होएगा वो क्या होगा, वो होगा 2 4 7 9, 2 4 7 9। ये हमारे पास क्या होगा इस तरीके से। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n माइनस करेंगे 1। ठीक है, 2 की पावर n माइनस करेंगे 1। और हियर n इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, 1 2 3 4 है ना इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1। सो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16। 2 to r 4 to r 8, 8 to r 16, 16 minus 1 is equal to 15 और 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो भाई मेरे, सपोज हमारे पास कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट्स, ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसके एलिमेंट्स अगर है 1 2, ठीक है, इसका प्रॉपर सबसेट है, जो प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है, पहले हम निकालेंगे टोटल, टोटल सबसेट्स हम निकालेंगे, तो वो हो जाएगा भाई मेरे, एक तो हो जाएगा 5 हमारा। ठीक है, एक तो हो जाएगा 5 यानी कि एम्प्टी नल सेट जिसको हम कहते हैं, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा और उसके अलावा 1 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई मेरे, ये जो आपको दिख रहा है 5 1 और 2, 5 1 और 2, इनको कहते हैं हम प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और ये जो एज इट इज आपको मिल रहा है ना एक सबसेट इस सेट का ए का, ठीक है, ये तो ए ही है, ये तो वापस सेट ए ही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं भाई मेरे, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, टोटल अगर हम बताएंगे टोटल सबसेट्स 2 की पावर n, प्रॉपर सबसेट्स की बात करेगी तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, और ये माइनस 1 कौन सा हम घटा रहे हैं, यही वाला, कौन, इम्प्रॉपर वाला, जो वापस सेट हमें दे रहा है वो वाला हम वापस घटाते हैं। आई बात समझ, कोई शक, कोई दिक्कत, चलिए। If A equal to 1, 2, 5, 7, B equal to 2, 4, 6, then find the number of proper subsets of A union B। Proper subsets हमें बताने A union B। तो A union B अब आपको फटाफट निकालना आना चाहिए। A union B की बात करेगी तो 1, 2, 5, 7 तो आ जाएगा और 4, 6 भी आ जाएगा। ठीक है, 1, 2, 5, 7 तो आ जाएगा और दूसरे सेट से 2 तो आ गया, 2 तो आ गया और 4, 6 आना बाकी है, 4, 6 आना बाकी है। और अगर हम बताएंगे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कितने हैं भाई मेरे, 6 है। ओके, तो अब अगर हम बताएंगे इसके प्रॉपर सबसेट्स तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, वो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होता है, 4 चुके 16 चुके 64 माइनस 1 यानी कि 63, एंड 63 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट बनाओ। If A is equal to, if set A equal to 1 3 5, then find the cardinality of the power set of A। ठीक है, पावर सेट हमें बताना है। ठीक है, पावर सेट उसकी कार्डिनैलिटी हमें बतानी है। ठीक है, पावर सेट यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है,
2 की पावर n, और n यहाँ पे हम बताएंगे 3 है, ठीक है। कार्डिनैलिटी मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे, कार्डिनैलिटी मतलब इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है, क्या होंगे। 2 की पावर n, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। अब 8 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4। बताओ कोई शक? नेक्स्ट कहता है इफ सेट A इक्वल टू एक्स वाई जेड देन द नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट। वो यही बात है कि 2 की पावर 3 आ जाएगा यानी कि वो 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इफ A is a subset of B and B is subset of C, then the cardinality of A union B union C is equal to what? ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। हालांकि अगर मैं आपको डायरेक्ट कहूंगा कि A सबसेट है B का और B खुद सबसेट है C का, तो यूनियन इनका क्या आ जाएगी, यूनियन तो इनका सेट C ही आ जाएगा, और सेट C ही इसका आंसर है यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ C, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये हो गया लीजेंड्स वाला अप्रोच। अब आपको नहीं पता ये अप्रोच किस तरीके से सोचना है, कहाँ से आता है, तो हम एक एग्जांपल ही सेट करेंगे। हमने सेट एक लिया तो उसका एलिमेंट हमने रखा 1, ठीक है। हमने सेट बी लिया और उसके एलिमेंट्स हमने रखे 1 2, ठीक है। और हमने सेट सी लिया और उसके एलिमेंट्स हमने बोले कि 1 2 3 है, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये बोलता है ए सबसेट है बी का, जी हाँ बिल्कुल है, जब हम देखेंगे। बी सबसेट है सी का, बिल्कुल है, जब हम देखते। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज, तो ए यूनियन बी यूनियन सी हम अगर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा भाई मेरे, वो वापस ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, वापस आ जाएगा। बोल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो इसकी कार्डिनलिटी अगर हम बताएंगे तो कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होंगी। दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी क्योंकि इनके एलिमेंट सेम है, तो वो क्या हो जाएगा वैसे 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3। लेकिन हमें वो नहीं बताना था, हमें बताना था कि ये जो इनका यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, सो वो इटसेल्फ सी के इक्वल होगी, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ भी स्किप आप नहीं करना। हालांकि जेकेएसबी में कभी इस पर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, सेट थ्योरी से परसेंटेज से आते हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं मुझे शक क्यों हो रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है, तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लो, ठीक है। दो अप्रोचेस है यहाँ पे, दो वेज है, एक है फॉर्मूला अप्रोच, एक है होता है बाय मेरे फार्मूला अप्रोच, दूसरा होता है हमारे पास वेन डायग्राम अप्रोच, ठीक है, वेन डायग्राम अप्रोच। और तीसरा होता है हमारे पास जिसको मैंने खुद ही डेवलप किया है, लीजेंड्स अप्रोच, ठीक है। अब मेरे पास कोई नाम होता नहीं है देने के लिए, लीजेंड्स अप्रोच मैंने इसका नाम रखा है, ठीक है। फार्मूला अप्रोच मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैथ्स में जहां पे पॉसिबिलिटी हो फार्मूला को छोड़ने की, वहां छोड़ दो फार्मूला, वहां पे लॉजिक्स पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। लेकिन जहां पे आप फार्मूला के सिवा कोई चारा नहीं है, जैसे कि मेंसुरेशन हमारा टॉपिक होता है या डिफरेंशिएशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको फार्मूला से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जहां पे आपको इतनी चीज है कि आप फार्मूला के बगैर क्वेश्चन बना सकते हो, तो वहां पे फार्मूला के बगैर ही क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि फार्मूला लेस अप्रोच आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करके देगा। जैसे कि ये क्वेश्चंस है, ठीक है, इनको फार्मूला से हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन जैसी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट बनेगा, 5-6 सेट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा डिटेल होगी, तो वहां पे फार्मूला अप्रोच लेंथ ही पड़ जाएगा और आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से गलत हो सकता है और टाइम भी ज्यादा वेस्ट करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा या तो आप वेन डायग्राम से करो या फिर लीजेंड्स अप्रोच से करो, ये दो टिक में मारूंगा, ठीक है। चलिए जी, दोनों मेथड से हम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम फार्मूला मेथड से बनाएंगे। कहता है इन ए क्लास 60 स्टूडेंट्स है टोटल, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर, ठीक है। कहता है कि 60 बच्चे हैं एक क्लास में, 25 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, 20 स्टूडेंट्स टेनिस खेलते हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे जो कि दोनों खेलते हैं। तो हम आप हमें बताइए कि ऐसे स्टूडेंट्स कितने होंगे जो कुछ नहीं खेलते। तो मतलब हम बनाएंगे एक यूनिवर्सल सेट। क्या बनाएगी भाई मेरे? यूनिवर्सल सेट। तो इसमें क्या क्या है, टोटल 60 बच्चे हैं,
60 बच्चे। अब कहता है कि आधे बच्चे क्या खेलते, क्रिकेट खेलते, आधे बच्चे क्या खेलते, टेनिस खेलते, और आधे कुछ है जो कुछ नहीं खेलते। तो पहले हम फोकस करेंगे बोथ पे। बोथ क्या है? बोथ है हमारे पास भाई मेरी 10, कितना है? 10। अब ये बोलता है, 25 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते, अगर ये क्रिकेट है ये टेनिस है, ठीक है। क्रिकेट 25 खेलते थे, 10 तो आ गए ना, इस पर फोकस करो, इस पर, इस वाले पे फोकस करो, इस वाले सर्कल पर 10 तो आ गए, आने कितने बाकी है? 15। सो 15 प्लस 10 25, ये कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। और कहता है 20 बच्चे टेनिस खेलते, 20 बच्चे टेनिस खेलते, अब 10 तो आ गए है ना, तो आने कितने बाकी है? टोटल 10। अब कितने हो गए ये टोटल? अब यहाँ पे ये टोटल कितने हो गए जो खेलने वाले हैं? आप बोलोगे सर 10 10 20, 20 और 15 हो गए 35। 35 बच्चे प्ले करते हैं, खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं, ठीक है। और ऐसे कितने बच्चे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर, यानी कि ना वो टेनिस खेलते ना वो क्रिकेट खेलते, टोटल तो 60 है ना, तो नीदर वाले कितने होंगे फिर? आप बोलोगे सर कितने हो जाएंगे? 25। सो 25 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर जो होगा भाई मेरे, आंसर इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया एक अप्रोच, ये हो गया एक अप्रोच। तो चलो आप ये अप्रोच रखो, लेजेंड्स अप्रोच में आपको आगे बताओगा। और दूसरा है फार्मूला अप्रोच, वो आप देख लेना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वो वाला कंसेप्ट है, तो आप उससे कर सकते हो, यानी कि फार्मूला मेथड से हम कुछ इस तरीके से करेंगे। फार्मूला क्या है कि हमें बताता है, हमें बताता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि क्रिकेट यूनियन टेनिस बराबर होगा, क्या बराबर होगा? वो बराबर होगा, और कुछ कुछ तो कुछ नहीं खेलते हैं ना, कुछ तो कुछ भी नहीं खेलते, कुछ तो कुछ भी नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो कुछ तो कुछ भी नहीं खेलते, इसको हम सपोज एक्स नाम रखेंगे, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? तो ये चीज जो है, ये चीज हमारे पास, ये तो टोटल 60 है, जो ये चीज है यूनियन इनका, ये बराबर होगा क्रिकेट कितने खेलने वाले हैं? 25, और टेनिस कितने खेलते हैं? 20, और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? 10, कितना है? 10, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा भाई मेरे? वो आ जाएगा कितना? 35, 35, और प्लस करेंगे जो कुछ नहीं खेलते यानी कि एक्स स्टूडेंट, ये हमें मिलेगा 60 के बराबर, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है क्या? 35 इधर चला जाएगी, यानी कि 35 के साथ क्या हम जोड़े? 60 बने, तो 25। तो इस तरीके से भी ये फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा, सोचना वोचना कुछ नहीं है, बस आसान सा कंसेप्ट है, डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर में एज इट्स आया हुआ है, तीनों अप्रोच से हम करेंगे, घबराना नहीं है। चलिए जी, in a survey of 1000 consumers, it is found that 720 consumers liked product A, 450 liked product B. What is the least number that must have liked both the products? बस ये इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो देखो पहले हम लीजेंड्स वाला अप्रोच करते हैं, क्या करेंगे? लीजेंड्स अप्रोच, लीजेंड्स अप्रोच। तो देखो भाई मेरे, ये बोलता है टोटल है हमारे पास 100,000, क्या है? टोटल है हमारे पास 1000, ओके ठीक है, टोटल 1000 है। लेकिन हमें कहता है कि कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट ए को लाइक करते, प्रोडक्ट ए को लाइक करते कितने? 720, और प्रोडक्ट बी को लाइक कितने करते हैं? 450, ठीक है, 450। तो यहाँ पे टोटल की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगी? 0, 7 और 4 7 हो गई 11, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि टोटल हमें दिख रहा है 1170, लेकिन टोटल तो एक्चुअल में एक ही हजार है, एक ही हजार है। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है भाई मेरे? आप बोलोगे से 170। तो ये 170 जो है ना, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, ठीक है। तो ये हमें निकालना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है आपने? सिंपली आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही इसको और इसको ऐड करना है, देखना 1000 से कितना ज्यादा है, वही आपको आंसर टिक करना है। आई बात समझ? हम्म। चलिए जी, दूसरा अप्रोच लगाते हैं, दूसरा अप्रोच लगाते हैं, ठीक है ना। दूसरा अप्रोच हम लगाते हैं, तो हम फार्मूला अप्रोच से जाएंगे पहले, फार्मूला अप्रोच। तो यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि 1000 बराबर होगा, ठीक है। ए कितना है? 720,
प्लस बी कितना है 450, और ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई मेरे, तो क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, या हम कहेंगे इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको वहां लेंगे। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, ये हो गई 1170, और इस 1000 को वहां जब लिया तो -1000 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा भाई मेरे 170, और 170 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। हो गए 2 अप्रोच। तीसरा अप्रोच भी देखेंगे हम, ठीक है ना, तीसरा अप्रोच भी देखेंगे हम वेन डायग्राम वाला। क्या, वेन डायग्राम वाला। ये हो गया हमारे पास ए वाले, और ये हो गया हमारे पास बी वाले। ठीक है, कहता है ए वाले हमारे पास है कितने, कितने हैं 720, और बी वाले हमारे पास कितने हैं, बी वाले हमारे पास है 450, 450। तो टोटल इसका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1170, लेकिन एक्चुअल में टोटल कितना है 1000 ही तो है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो आपको डिफरेंस मिल रहा है 170, ये यहाँ पे होगा, कहाँ पे, यहाँ पे होगा। आई बात समझ, ये कॉमन वाला पार्ट है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए जी नेक्स्ट, अब हम ये वाला सवाल हल करेंगे। करो, बनाओ। कहता है a survey shows that 63% of the people watch a news channel whereas 76% watch another news channel. If x% of people watch both channel then ओके सीधा हम लीजेंड्स अप्रोच से करेंगे, सीधा हम लीजेंड्स अप्रोच से करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक तो हमारे पास है चैनल ए, और एक है हमारे पास चैनल बी। ठीक है, तो चैनल ए कितने देखते हैं, आप बोलोगे 63%। ठीक है, चैनल बी कितने देखते हैं, आप बोलोगे सर 76%। तो इनको हम ऐड करेंगे, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 7 6 हो गए 13, 113%, 139%। लेकिन अगर हम टोटल की बात करेंगे, अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करेंगे, टोटल परसेंटेज 100 ही होगा ना। ठीक है, तो दैट मीन्स टोटल परसेंटेज अगर 100% है टोटल, तो इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 39%। ठीक है, यानी कि 39% ऐसे होंगे जो दोनों चैनल्स देखते होंगे। ठीक है, इफ x% ऑफ पीपल वॉच बोथ चैनल, यानी कि x% हमारे पास ये होगा। ठीक है, x% हमारे पास ये होगा, क्या परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो 39, डी इसका आंसर है। देखा, इस तरीके से आप सोच सकते हो एग्जाम में। आप वेन डायग्राम से भी बनाओ, फॉर्मूला से भी बनाओ, बन जाएगा। ओके, चलिए जी, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा करोगे। नहीं आ रहा है कोई मसला नहीं है, आप बेसिक लेक्चर्स देखो, फिर यहाँ पे आ जाओ, समझ आ जाएगा। In a class of 60 students, 45 like music, 50 students like dancing, 5 students like neither. Then the number of students in the class who like both music and dancing is. बस हम क्या करेंगे, एक ऐसा डब्बा बनाएगी जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी कि 60 यूनिट्स इसमें होंगे, 60 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो 5 तो कुछ भी नहीं करते हैं, और रहे कितने 55, यानी कि कुछ लोग क्या करते होंगे, म्यूजिक को लाइक करते होंगे, और कुछ लोग डांस को लाइक करते होंगे। ठीक है, डांस को लाइक करते होंगे। चलिए जी, चलिए जी, ये बोलता है अब इसका सम, इसका इसका और इसका सम जो होएगा, क्या हो जाएगा वो 55, 55 तो सम हो जाएगा, और 5 तो ऐसे जो कुछ नहीं, जो कुछ नहीं लाइक करते। टोटल 60 है, 60 में 5 कुछ नहीं लाइक करते, तो 55 ऐसे होंगे ना जो कुछ तो लाइक करते होंगे। ठीक है, तो अब कहता है कि 45 लाइक म्यूजिक, 45 लाइक करते हैं म्यूजिक को, ये हो गए म्यूजिक वाले बच्चे। ठीक है, और कहता है कि 50 स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग, 50 बच्चे ऐसे हैं जो किसको लाइक करते हैं, डांसिंग को लाइक करते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास तो 55 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे म्यूजिक प्लस डांस, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 50 प्लस 45 कितना आ जाएगा, वो 95। लेकिन म्यूजिक प्लस डांस को मिलाकर टोटल तो 55 ही है,
ये तो 55 ही है टोटल, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डिफरेंस हमें दिख रहा है 40, यानी कि 40 बच्चे ऐसे होंगे जो बोथ जो दोनों लाइक करते होंगे, इसलिए हमें ऐसा गड़बड़ देखने को मिल रही है, ठीक है। अब सेटिस्फाई करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। 40 अगर दोनों करते लाइक, ठीक है। और म्यूजिक में टोटल 45 से 40 तो आ गई, तो रहे कितने, 5। रहे कितने, 5। ओके। तो और डांसिंग में अगर टोटल हमारे पास, एक मिनट, 95, 55, 40, 40 इज आंसर। और अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं डांसिंग को, 40 तो आ गए, तो रहे कितने, 10। रहे कितने, 10। लेकिन ये तो गड़बड़ी हो रही है, 10 तो 40 हो गई, 50 तो 50 तो 5 हो गए, 55। हाँ, गड़बड़ी नहीं हो रही, ठीक है। ये स्कोर इसके बराबर आ रहा है, 5 तो 40 हो गए, 45 तो 10, 55। कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। चलिए जी। In a school, 50% students play cricket, 40% play football. If 10% of students play both the games, then what percent of students play neither cricket nor football? ठीक है। टोटल कितना होएगा भाई मेरे, आप बोलोगे सर 100%। 100%, ठीक है। ओके, ठीक है, हम समझ गए। कहता है कि अगर हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, तो 50% बच्चे क्या खेलते, क्रिकेट खेलते, ये हो गए 50%, कौन से, क्रिकेट वाले, ठीक है। और अगर 40% फुटबॉल खेलते, 40% फुटबॉल खेलते, फुटबॉल खेलने वाले हैं 40%, यानी कि परसेंट 40%, ठीक है। तो कितने हो गए भाई मेरे, 90। लेकिन बोलता है 10% ऐसे जो दोनों खेलते, तो वो 10% हम यहाँ पे लाएंगे, 10%। टोटल क्रिकेट 50% खेलते, 10 तो आ गया, तो आना कितना है बाकी, 40, ठीक है। और फुटबॉल टोटल 40% खेलते हैं, फुटबॉल ये इसका है वैल्यू और ये इसका है वैल्यू, ठीक है। टोटल फुटबॉल 40% खेलते, 10 तो आ गई, तो आना कितना है बाकी, 30। तो प्ले, खेलने वाले कितने लोग हैं, खेलने वाले कौन कितने लोग हैं, चाहे वो फुटबॉल खेलते या क्रिकेट खेलते। आप बोलोगे सर 40 तो 10 हो गए 50, 50 तो 30 हो गए 80, यानी कि 80% प्ले करते हैं, ठीक है। प्ले करते हैं क्रिकेट। तो हमें बोलता है कि क्वेश्चन के कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे जो कि कुछ नहीं खेलते हैं, नीदर वाले बच्चे, ठीक है, नीदर वाले बच्चे। तो खेलने वाले बच्चे कितने हैं, 80, और न खेलने वाले बच्चे कितने निकलेंगे, यानी कि टोटल अगर 100% है, उसमें से खेलने वाले 80% निकालेंगे, तो कितना रहेगा, 20%। एंड 20% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। बताओ, कोई शक, हम्म, कोई दिक्कत। चलिए जी, नेक्स्ट ये वाला बनाओ। लेट Q and R are two finite sets such that n of Q equal to 36, n of R is equal to 40, and n Q union R equal to 50. Find n Q intersection R. बस कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे हम, कहता है Q की वैल्यू है 40 और R की वैल्यू है, मैं उल्टा बता रहा हूँ, सॉरी, पढ़ाते पढ़ाते कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझसे होती है, तो इसको माफ कीजिएगा। चलिए, क्यू की वैल्यू कितनी है, सेट क्यू में कितने बोलते हैं 36 है, आर में कितने बोलता है 40, ठीक है। ये अब हम अगर यहाँ पे टोटल निकालेगी तो कितना आ रहा है, आप बोलोगे 76, लेकिन टोटल तो बोल रहा है 50 है, ठीक है। लेकिन ये तो बोल रहा है टोटल हमारे पास 50 ही है, तो गड़बड़ कितनी की हो रही है, ठीक है। जरा डिफरेंस डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 26। यही तो जो 26 है, यही वैल्यू है किसकी, क्यू यूनियन आर, सॉरी ये तो इंटरसेक्शन है, यही है क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर हमारे पास यही है, ठीक है। ये हमें निकालना था, यानी कि 26 इज द आंसर, ठीक है। फार्मूला से खुद बनाओ, वेन डायग्राम से खुद बनाओ, दिस इज लीजेंड से अप्रोच, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। वैल्यू आप हमें बता, देखते ही मैं बता सकता हूँ, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आपको समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, हम बताएंगे a माइनस बी, हम सेट कोई मान लेंगे, सेट ए, उसके एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है। और हम बी सेट कोई मान लेंगे और उसके एलिमेंट्स हम बताएंगे 2 3
4। अब डिफरेंस आपको निकालना आएगा, ठीक है। ए माइनस बी क्या ए से बी निकालेगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो हम बताएंगे सर 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बी माइनस ए क्या होता है, क्या हो जाएगा, बी से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो 4 से कोई नहीं कटेगा, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का यूनियन अगर हम देखेंगे बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, सो आप बोलोगे 1,4 1,4। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ। तो आप बोलोगे सर कॉमन एलिमेंट्स क्या है इनमें, 2 एंड 3, 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3। तो यूनियन ऑफ दिस डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ये जो आपको निकलता है इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहते हैं भाई मेरे, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपके PAA एग्जाम में आया था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में आया था, और तब ये बच्चों ने गलत किया था, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अगर आपको डायरेक्ट सिमेट्रिक डिफरेंस निकालनी हो, ठीक है, डायरेक्ट सिमेट्रिक डिफरेंस निकालनी हो, इसका आंसर तो ये वाला ऑप्शन है। अगर आपको डायरेक्ट सिमेट्रिक डिफरेंस निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, सेट्स का यूनियन जो होता है उससे हम माइनस करेंगे, उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेट्स का इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। वहीं पे हमें क्या निकलता है, डायरेक्ट सिमेट्रिक डिफरेंस निकलता है। क्या निकलता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। इस तरीके से भी हमें डायरेक्ट निकलता है। ओके, हैंड राइटिंग मेरी अजीब सी दिख रही होगी आपको, मेरी गलती नहीं है, हाथ में थोड़े पसीने आ गए इसलिए। कि, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट। बस हम क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ ना कुछ सेट, ठीक है। तो हम ऐसा सेट मान लेंगे जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। हम सेट ए मान लेंगे, सेट ए हम मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, 1 2 3, ठीक है। और सेट बी हम मान लेंगे 1 एंड 2, मान लिया। तो अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखेंगे, तो सॉरी मैंने गलत किया, ए इंटरसेक्शन बी थोड़ा सा बड़ा हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी अगर आप देखोगे तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1 एंड 2 आ जाएंगे, 1 एंड 2। और 1 एंड 2 कॉमन है, 1 एंड 2 ए सेट ए में भी है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे हो गई, हुई कि नहीं हुई, आप बोलोगे सर जी हुई। तो यूनियन देखो क्या होगा, यूनियन, फिर हम निकालेंगे ए यूनियन बी, देयरफॉर ए यूनियन बी, इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा भाई मेरे, 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। यूनियन निकालेंगे, सो 1 2 3, ये 1 2 3 क्या है, ये तो बी के इक्वल है, ये तो बी के इक्वल है, तो वही इसको हम टिक करेंगे। तो मैंने क्या किया, ठीक है, ये रिजल्ट्स है, फार्मूलाज है, डायरेक्ट फार्मूलाज हमें पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि फार्मूला लेस अप्रोच रखो, क्योंकि फार्मूला से आप फंस भी सकते हो, फार्मूला आपको कुछ उल्टा भी याद रह सकता है, कभी कंफ्यूजन होगा एग्जाम में। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सिंपली एग्जाम खुद ही सेट करो एग्जाम्पल, और जो रिजल्ट होगा, फार्मूला होगा, वो तो खुद ही प्रूफ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, देखो वो भी ऐसा ही होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट। बस हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। ये कंडीशन का आंसर हमें खुद निकल जाएगा, जो पूछा है वो हमें खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम सेट करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। हम कोई सेट मान लेंगे, सेट ए, और उसके एलिमेंट्स मान लेंगे सपोज ए बी सी, ठीक है। और सेट बी हम मान लेंगे, उसके एलिमेंट्स हम मान लेंगे, अब ए के बराबर है ना, यानी कि बड़ा सेट ए सेट होगा, ठीक है। तो ए और बी इसके एलिमेंट्स मान लेंगे। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब अगर मैं आपको ए यूनियन बी बताओगे निकालो, अब अगर मैं आपको बताऊंगा ए यूनियन बी, आपको बताओ कि क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। और ये ए बी सी क्या है, यही तो सेट ए है, यही तो सेट ए है, यही तो सेट
ए है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन क्या है, ए बी, ऊपर भी ए बी, दूसरे वाले सेट में भी ए बी, और ये ए बी क्या है, खुद यही तो सेट बी है, यही तो सेट बी है, और सेट बी क्या है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। बात आई समझ। चलिए नेक्स्ट, लेट यू यानी कि यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट ए है, फिर उसके एलिमेंट से 1 2 3 4, बी है उसकी 2 4 6 8, फाइंड ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आप मुझे बताओ क्या होगा, ए यूनियन बी। एक मिनट, यहां से कुछ हो रहा है, मैं इसको साइलेंट कर रहा हूं। हाँ जी, चलिए, ए यूनियन बी आप मुझे बताइए क्या है, जो ए में भी होंगे बी में भी होंगे। ठीक है, ए और बी का यूनियन, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 तो आ जाएगा, और ये तो आ गई। ठीक है, 2 4 तो आ गया, 6 8 आना बाकी, 6 8 आना बाकी, ये हो गया ए यूनियन बी। लेकिन हमें निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं हमें किसमें, यूनिवर्सल सेट में, जो ए यूनियन बी में नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 6 8 तो है, 1 2 3 4 6 और 8 तो है, और कौन नहीं है, बचा 5 7 और 9, यानी कि 5 7 और 9 कंप्लीमेंट होगा ए यूनियन बी का, यही आंसर है ऑप्शन सेकंड। बता भाई, समझ आया, मगज में आया, समझ में आया है। चलिए ओके, गिवन द सेट ए हमारे पास ये, सेट बी है ये, सेट सी है ये, तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ओके, पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी बी और सी में कॉमन क्या है, आप बोलोगे कि सब 4 कॉमन है। ठीक है, क्या है कॉमन, 4। ओके, अब हम देखेंगे सेट ए हमारे पास क्या है, सेट ए है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, ये हमारे पास है सेट ए। हमें इसका क्या निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इसका और इसका यूनियन निकालना है। ठीक है, 1 2 3, और इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, 4 के साथ। सो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो यही कम, इसी का मतलब हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हमें इसके बराबर है आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट बताओ, ये वाला सवाल रोस्टर फॉर्म में निकालो, कहता लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 100। ठीक है, तो बताएगी सेट ए, कहता है ये स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का और लेस देन है 100 के, 100 के लेस देन है, स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का और लेस देन 100 है, यानी कि 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, देन नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 49 64 81, और ये 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन हमें लेस देन 100 लेना है, तो हम इतना ही लेंगे। सेट ए हमारे पास ये हो गया। ठीक है, एंड बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, बी हमारे पास ऐसा सेट है जहां पे इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि 1 के बाद आ जाएंगे, लेकिन इवन लेना है तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, इसी तरीके से सो ऑन, ये कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है। ओके, हमें बताना है व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी हमें बतानी है। ठीक है, यानी कि हमें बतानी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या होंगे एलिमेंट्स, कॉमन क्या होंगे, देखो 4 तो कॉमन है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 10, फिर 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, यानी कि 16 भी कॉमन होगा, फिर 36, क्योंकि एवन एवन नेचुरल नंबर है 36, और एवन नेचुरल नंबर है 64 भी, तो क्या आ जाएगी कुल मिलाकर, आप बोलोगे सर 4 16 36 एंड 64, ये आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इनकी कार्डिनैलिटी बतानी है, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनकी कार्डिनैलिटी कितने नंबर में है, कितने बाय मेरे
चार एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ? चलिए, ये क्वेश्चंस आप लगाओगे ना, समझोगे ना, जेकेएसबी की औकात ही नहीं है कि वो आपसे ये एक नंबर छीन के ले, ठीक है ना? चलिए, कहता है if x and y are two sets such that x union y is equal to 40 elements, x has 28 elements and y has 22 elements, how many elements does x intersection y have? ओके बस कुछ नहीं, x के पास है कितने 28, y के पास कितने हैं भाई मेरे 22, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो कितने आ जाएगी, ये आ जाएगी 50 50, लेकिन हमें तो कुछ और बता रहा है कि कहता है दोनों की यूनियन में कितने हैं 40 है, दोनों की यूनियन में 40 है, तो डिफरेंस कितना है 10, ये 10 का मतलब क्या है, ये है x इंटरसेक्शन y, बस ऑप्शन ये, फार्मूला से खुद लगा, मैं लेजेंड से अप्रोच कर रहा हूँ। चलिए, if a set A contains 3 elements and another set B contains 6 elements, then what is the minimum number of elements that a union can have? Okay, तो मिनिमम और मैक्सिमम में आपको बताऊंगा। देखो, एक हो गया मिनिमम वाला केस, मिनिमम केस, ठीक है, मिनिमम केस में क्या होगा कि ये जो सेट ए है ये सबसेट होगा सेट बी का, सेट ए सबसेट होगा सेट बी का, ये हो गया मिनिमम वाला केस, ठीक है। मैक्सिमम वाला केस क्या होगा, मैक्सिमम वाला केस में क्या होता है, ये दोनों डिसजॉइंट होंगे, ए जो होगा ये डिसजॉइंट होगा, डिसजॉइंट होगा, यानी कि इनमें कॉमन कुछ नहीं होगा, डिसजॉइंट होगा बी का, यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन है, जो इंटरसेक्शन इनका होगा भाई मेरे, वो फाई के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए जी, एक एग्जांपल के थ्रू सेट करें क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ओके करते, ठीक है ना। मिनिमम हाथ हमें बताना है, मैक्सिमम भी हम बताएंगे। हम सेट ए मान लेंगे, सेट ए हम मान लेंगे, हम मान लेंगे कि 1 2 3 है। सेट बी हम मान लेंगे, सेट बी तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक में 3 एलिमेंट्स दूसरे में 6 एलिमेंट्स। तो हमें बताना है मिनिमम, मिनिमम मिनिमम एलिमेंट्स किसमें, ए यूनियन बी में। तो क्या आ जाएगी, जो इसमें अब आ जाएगी ना भाई मेरे इनके यूनियन, वो तो सेट बी के एलिमेंट आएगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने आ जाएगी 6, ये इसका आंसर हो गया मिनिमम के केस में, ये हो गया मिनिमम के केस में। और अगर आपको मैक्सिमम निकालना होगा, और अगर आपने मैक्सिमम निकालना होगा तो आप क्या करोगे, कोई एग्जांपल सेट करोगे जहां पे दोनों सेट्स डिसजॉइंट होंगे, यानी उनमें इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा। सपोज सेट ए है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, और सेट बी है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बताया, लेकिन मैक्सिमम वाला केस हमें फाइंड आउट करना है, हमें बताने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगी, इसमें जो आ जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, ए बी सी तो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितने आ जाएंगे 9, यानी कि ये 3 और ये 6, 3 तो 6 कितने हो गए 9। आई बात समझ? नेक्स्ट चलें, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आपको। चलिए, कहता है इफ a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता होनी चाहिए, छोटे बच्चे तो हो नहीं। x लेस आर इक्वल टू 5, x लेस आर इक्वल टू 5, यानी कि सेट a को हम यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं, लेस आर इक्वल टू 5, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिखेंगे हम सेट ए। हो गया सेट, हाँ जी सेट हो गया। ओके जी, सेट करेंगे फिर हम एक और को, क्या x इज द प्राइम नंबर, x लेस देन 6 प्राइम नंबर है, प्राइम 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, और 5 प्राइम नंबर है, और 7 भी प्राइम नंबर है, लेकिन हमें लेना है लेस देन 6, तो यानी कि सेट बी हमारे पास ये होगा, ठीक है। एंड सेट सी, सेट सी भी हमें कुछ कह रहा है, कुछ कोई कंडीशन कह रहा है रोस्टर फॉर्म में, कहता है x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, x इज ऑड एंड x इज लेस देन 9, x ऑड है और लेस देन 9 है, यानी कि 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 9 है। फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अब हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है।
ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 3 5, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 आ जाएगा, सॉरी 1 2 3 4 5, ये हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी बता क्या है, ए और सी का यूनियन, ए और सी का यूनियन 1 2 3 4 5 तो आ जाएगा लेकिन 7 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तो आ जाएगा लेकिन 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इनका हम बताएंगे इंटरसेक्शन, यानी कि हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, ये हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे इंटरसेक्शन कॉमन, कॉमन क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4 5, कौन सा ऑप्शन है कोई ऑप्शन, सेकंड। नेक्स्ट बनाओ ये वाला, फटाफट फटाफट बनाओ। कहता है कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स, एक्स की वैल्यू जो है वो इस रेंज में है, 0 के बराबर और 2, 0 से लेकर 2 तक, 0 भी इंक्लूड करना है 2 भी इंक्लूड करना है, यानी कि सेट ए हम बता सकते क्या होएगा 0 1 2। ठीक है, फिर सेट बी है, सेट बी की कंडीशन क्या है हमारे पास गिवन, y इज अ प्राइम नंबर, y कोई प्राइम नंबर है, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड सो ऑन, आगे तक ही जाएंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर की सुविधा है। देन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अब आप निकालो, निकालो भाई, निकालना आएगा। क्या है ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन, कॉमन क्या दिख रहा है, 2 ही तो दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, 2 ही कॉमन दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट बनाइए वाला, कहता है इफ ए सेट ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, लेस और इक्वल टू 8, स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का, लेस और इक्वल टू 8। ठीक है, तो सारे नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 8 तक उनका स्क्वायर देखेंगे, वही है सेट ए। तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 16 25, और फिर 6 का आ जाएगा 36, 7 का आ जाएगा 49 और 8 का आ जाएगा, यहां तक हमें जाना 8 तक, 8 का आ जाएगा 64। ये हो गया हमारे पास सेट ए। अब सेट बी की कंडीशन है हमारे पास, सेट बी की कंडीशन है, कहता है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x की वैल्यू यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे, सो 2 1 आर 1 प्लस 1 यानी कि 3। ठीक है, x की वैल्यू 4 पुट करो, सो 2 4 जार 8 प्लस 1 यानी कि 9 आ जाएगा। x की वैल्यू 9 पुट करो, x की वैल्यू आप 9 पुट करो, तो x की वैल्यू जैसे 9 पुट करेगी तो 19 आ जाएगा, x की वैल्यू जब 16 पुट करेगी 33 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से x की वैल्यू जब 25 पुट करेगी तो 51 आ जाएगा। हम्म, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x, सॉरी सॉरी, x की वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 1 2, x की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे ये x की वैल्यू है, जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू तो वो पहले आ जाएगा 2, x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 2 4 प्लस 1 5, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 5 10 प्लस 1 11। ठीक है, 2 6 12, 2 6 12 प्लस करेंगे 1, प्लस करेंगे 1, 2 6 12 प्लस 1 यानी कि 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 7 14 प्लस 1 15 आ जाएगा, सो 2 8 16 प्लस 1 17 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देन ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन बताओ। ठीक है, 9 तो आ रहा है और कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रही है। हम्म, अगर हम यहाँ पर भी ये पुट करेंगे तो 2 4 8 प्लस 1 9, 9 तो आ गया 51। इसको आप देख लेना, अभी टाइम कम है मेरे पास। ठीक है, तो इसका जो
सॉल्यूशन है मैं डाउट ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप उसको खुद भी ट्राई करना। ये आपका है HW होमवर्क, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था ये, बस यहाँ पे ये खत्म। तो आप मुझे बताना अपना स्कोर नहीं, अपने रॉन्ग क्वेश्चन बताना कि आपसे गलत कितने क्वेश्चन हुए, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन बताना कमेंट सेक्शन में, और डाउट कितने क्वेश्चन में आया, आपको डाउट कितने क्वेश्चन में वो मुझे बताना, ठीक है। होगी दो बातें। और तीसरी बात, कहाँ पे आपको मेरा मेथड जो है बाउंसर हुआ, ठीक है, सर के ऊपर से हुआ, ये मुझे जरूरी बताना। ओके, मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैक्सिमम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की वजह से अगर आपका एग्जाम रह सकता है, तो हो सकता है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई भी हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे? जब आप प्रिपरेशन अप टू द मार्क रखोगे, अपने कंसेप्ट क्लियर रखोगे, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रखोगे, ठीक है। चीजों को रटने के बजाय ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करोगे। तो अब ऐसा कर सकते हो, क्या करना है, सिंपली आपने पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करनी है, वहां पे एनरोल होना है FEE बैच में या VLEE बैच में। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।